बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी तो क्लास हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.13 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें 12 पार्ट्स दिए हैं और उसने कहा है जी फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, कि उसने फॉलोइंग हमें दिए हैं क्वेश्चंस और कहा है कि इसका क्यूब फाइंड करना है। तो हम इसका क्यूब फाइंड करना सीखेंगे कि हम इसका क्यूब फाइंड करते कैसे हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें दो फार्मूले याद रखने होंगे, जो मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूले कौन कौन से हैं जिन्हें आपने याद रखना है। उसकी मदद से ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। सबसे पहले फार्मूला है जी a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। और दूसरा फार्मूला है जी a माइनस बी का होल क्यूब। जिस तरह पहले था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस तरह अब ये होल क्यूब है कि स्क्वायर नहीं है, क्यूब्स हैं। तो हमने क्यूब्स निकालने का फार्मूले देखने आए। ये उसी तरह अब थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे मिलता जुलता ही है फार्मूला, लेकिन थोड़ा सा एक आधी चीज़ इसमें डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले तो आपने a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला देखें। इसमें उसने दिया है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और उसके साथ ही ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसी तरह a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला भी है। उसमें जहाँ जहाँ पे प्लस है ना, इसमें आपने वहाँ वहाँ पे माइनस लगा देना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जस्ट आपने साइन चेंज करने हैं, बाकी फार्मूला दोनों का सेम ही है। तो इस तरह हम क्वेश्चंस इसका स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे आपको समझ आती रहेगी फार्मूलों की कि इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं और ये फार्मूले है क्या। सबसे पहला है जी उसने कहा फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 उसने दिया है जी x प्लस 4 और हमें इसका क्यूब फाइंड करने के लिए कहा। अब आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें साइन कौन सा है क्वेश्चन में। इसमें देखिए प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस का फार्मूला लगेगा, माइनस का साइन होगा तो माइनस का फार्मूला लगेगा। अब प्लस का साइन है तो हमने इसका क्यूब फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हमने पहला स्टेप ये करना है कि हमने इसके x प्लस 4 के ब्रैकेट लगा के होल क्यूब लगा लेना है। इसका क्यूब फाइंड करना हमने सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि x प्लस 4 लिखें और उसका क्यूब लगा लें। अब देखें ये x प्लस 4 का क्यूब a प्लस बी के बराबर आ चला गया, ये सेम क्यूब हो गया इसका। अब इस फार्मूले के मुताबिक इस सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे x प्लस 4 का होल क्यूब है, सबसे पहले है जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो अब देखें x प्लस 4 का होल क्यूब, a इसमें x है और b इसमें 4 है। इस फार्मूले के मुताबिक आपने पुट करते जाना है। a क्यूब ax है तो x क्यूब x क्यूब, फिर उसके बाद फार्मूले में प्लस है, प्लस b क्यूब b 4 है तो 4 का क्यूब, फिर फार्मूले में प्लस 3ab है। अब ये देखें ये ab इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे वो स्क्वायर वाले फार्मूले में था ना जिसमें जब 7 नंबर लगा होता है कोई साइन ना हो बीच में तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ab है तो ब्रैकेट लगाएं, ax है और b जो है वो 4 है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद साथ ही उसके बाद एक बड़ी ब्रैकेट कि ये सारा इस जो हम लिख रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। a प्लस बी है, a प्लस बी, तो a की जगह पे आप x लिख दें प्लस b की जगह पे आप 4 लिख दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखें जी x क्यूब है तो x क्यूब ही रह जाता है, x क्यूब प्लस 4 क्यूब है 4 का क्यूब है तो 4 क्यूब मतलब होता है 4 4 4 4 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना। 4 4 आर 16 और 16 4 आर 64। 4 का क्यूब होता है 64, 4 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। 4 4 आर 16 होता है, फिर बाद में 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 6 आर 24, 4 2 कैरी, 4 1 आर 4 और 2 6, तो ये 64 होता है। तो 4 का क्यूब आया जी 64 प्लस अब ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 4 आर 12 बाद में x से मल्टीप्लाई हुआ तो वो बन गया 12x
उसके बाद ये x प्लस 4 अभी ऐसे ही लिख लें, इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। यहाँ तक ये सारा हो गया। अब ये 12x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगी है ना, तो ब्रैकेट का मतलब है कि ये 12x अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स क्यूब ऐसे ही, एक्स क्यूब प्लस 64 प्लस 12x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x 2 हो जाएंगे, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं जब दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगी, और 12 ऐसे ही रहेगा, 12x स्क्वायर। समझ आई? 12x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्सपोनेंट की पावर्स ऐड हो जाएंगी, 12x स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला प्लस का साइन, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना हमने, 4 2s are 8 और 4 1s are 4, तो ये होता है जी 48x, क्योंकि 12 के साथ x लगा हुआ है, 48x। अब ये हमारा तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें लास्ट स्टेप ये है कि आपने इसकी तरतीब सीधी कर देनी है कि पहले क्यूब वाला लिख लेना है, फिर स्क्वायर वाला लिख लेना है, फिर सिंपल x वाला लिख लेना है, उसके बाद जो x के बगैर वैल्यू आपने उसको लिख लेना है। सबसे पहले x क्यूब को लिख दें, x क्यूब, फिर उसके बाद स्क्वायर है, प्लस 12x स्क्वायर, फिर प्लस 48x, फिर प्लस 64। हमने इसकी इक्वेशन के मुताबिक तरतीब सीधी कर दी, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इसका आंसर है। एक दफ़ा क्वेश्चन को रिव्यू कर लें। उसने कहा था हमें जी कि x प्लस 4 का क्यूब निकालना है, और क्यूब के फार्मूले मैंने आपको बताए। ये फार्मूलों को आपने रट्टा मार लेना है, जैसे भी याद करें रट्टा मार लें, याद करने हैं आपने हर सूरत, क्योंकि क्वेश्चन जब बोर्ड में आएगा तो इसी तरह आपके पास आ जाएगा, आपको फार्मूला याद होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन देखा कि कौन सा बीच में x प्लस 4 था, तो प्लस का फार्मूला लगेगा, अगर माइनस होता तो माइनस का फार्मूला लगता। अभी प्लस था तो प्लस का फार्मूला है जी a प्लस बी का होल क्यूब का, तो सबसे पहले हमने इसका क्यूब बना लिया, x प्लस 4 लिखा और उसका क्यूब लगा लिया। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक a क्यूब, यहाँ पे ax है और b जो है वो 4 है, a क्यूब है तो x क्यूब प्लस b क्यूब है तो 4 क्यूब प्लस 3 फार्मूले का लगाया, a b है, a की जगह पे x रखा और b की जगह पे 4 रखा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर उसके बाद a प्लस बी है बड़ी ब्रैकेट में, जो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो a प्लस बी ax है प्लस b 4 है। हमने फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज़ लिख दी। अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, x का क्यूब x क्यूब ही होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, फिर प्लस ये 3x और 4, 3x और 4 तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x हो गया, फिर 3x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 12x हो गया। उसके बाद x प्लस 4 हमने एज इट इज़ ऐसे ही लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि ब्रैकेट लगी हुई थी, ये 12x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने 12x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 12x जब एक्सपोनेंट दोनों के ऐड हुए तो 12x स्क्वायर बन गया, प्लस 12 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 48x साथ उसके एज इट इज़। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने इनकी तरतीब सीधी कर दी, पहले क्यूब वाले को लिखा, फिर स्क्वायर वाले को लिखा, फिर सिंपल x वाले को लिखा, फिर उसके बाद 64x के बगैर वाली वैल्यू लिखी, तो हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। तो क्लास पार्ट 2 है, पार्ट 2 में उसने हमें दिया है जी 2m प्लस 1। इसको भी उसने हमें क्यूब फाइंड करने के लिए कहा, तो सबसे पहले तो हम इसका क्यूब लगा लेंगे, 2m प्लस 1 का होल क्यूब लगा लेंगे, हम ब्रैकेट लगा के क्यूब लगा लेंगे। उसके बाद फार्मूला हमने यूज़ करना है जी, प्लस का साइन है a प्लस बी के होल क्यूब वाला, तो फार्मूला आएगा जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी a प्लस बी। अब ये यहाँ पे a 2m है और b 1 है, तो a और b की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें। a क्यूब है 2m का क्यूब प्लस b क्यूब है b 1 है 1 का क्यूब, फिर प्लस 3ab है, 3 फार्मूले का, a 2m है और b जो है वो 1 है। उसके बाद ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये छोटी ब्रैकेट के साथ बड़ी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है। a प्लस बी है तो 2m प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2m का क्यूब,
2 का क्यूब होता है जी 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। 2 का क्यूब होता है 8 और m के साथ ऊपर उसका क्यूब, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। 1 को आपस में जितनी दफ़ा मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ही रहता है। उसके बाद ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 2 ज़ार 6, 6m, 6m जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6m ही रहेगा, 6m। उसके बाद ब्रैकेट 2m प्लस 1। अब ये 6m इनके साथ, इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 8m क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 ज़ार 12, 12m 2 हो गए हैं, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो m स्क्वायर, प्लस का साइन ये वाला, 6 1 ज़ार 6m। तो अब हम इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं। पहले क्यूब वाला लिख दें 8m क्यूब, फिर स्क्वायर वाला लिख दें प्लस 12m स्क्वायर प्लस 6m सिंपल वाला, फिर प्लस 1। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया है जी a-2b और हमें क्यूब फाइंड करने के लिए क्या, उसी तरह सबसे पहले तो हमने इसका क्यूब लगाना है। a-2b का हमने क्यूब लगा देना है। उसके बाद फार्मूला लगाना है हमने। अब देखें यहाँ पे माइनस आ गया तो अब माइनस वाला फार्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब जो था फार्मूला हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। माइनस का फार्मूला हमारे पास हो गया। इस क्वेश्चन में a जो है वो a ही है और b जो है वो 2b है। a और b ये दोनों है। तो अब हम उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो a क्यूब है, a की जगह पे a ही है तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, b है 2b तो 2b का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, a जो है वो a ही है हमारे पास और b जो है वो 2b है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगा लें, a माइनस बी है तो a की जगह पे a ही आएगा और b की जगह पे माइनस 2b आएगा। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लें। a क्यूब ही रहेगा माइनस 2b क्यूब है तो सबसे पहले तो 2 का क्यूब होगा, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, 8b क्यूब माइनस, अब ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 3 को a से मल्टीप्लाई करें, 3a, उसके बाद जब 3a 2b से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 6a और b उसके साथ। उसके बाद ब्रैकेट a माइनस 2b अभी एज इट इज़। अब इस 6ab को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 6 1 ज़ार 6, 6 ऐसे ही होगा, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है तो 6 1 ज़ार 6, एक a ये है और एक ये, एक और एक 2 हो गए, इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हुए, a स्क्वायर और b उनके साथ अकेला है तो 6a स्क्वायर b। उसके बाद अब देखें जब बाहर माइनस होगा ना तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कोई इशू नहीं होता, प्लस प्लस ही रह जाता है। ऊपर वाले जैसे हमने क्वेश्चन किया उसमें साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर बाहर माइनस था तो जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 6ab जब b 2b से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले तो 6 2 ज़ार 12 होगा, 12 b 2 हो गए हैं, b का स्क्वायर हो गया, इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका एक्सपोनेंट भी 1 है तो b स्क्वायर हो गया, a ऐसे ही साथ 12a b स्क्वायर। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं। पहले क्यूब वाले लिख लें, फिर उसके बाद आप दूसरे लिख लेते हैं। तो ये a क्यूब माइनस 8b क्यूब ये दोनों ऐसे ही हैं, माइनस 6a स्क्वायर b प्लस 12b स्क्वायर। तरतीब उसकी ऑटोमेटिकली सीधी आई है तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। जी तो क्लास पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में उसने दिया जी 5x माइनस 1 और हमें उसने क्यूब निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम तो इसका क्यूब ले लेंगे, 5x माइनस 1 का क्यूब। उसके बाद माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, a माइनस बी का होल क्यूब,
इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अच्छा, ये फार्मूला आप बार बार चाहे ना लिखें, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार इस हर क्वेश्चन में फार्मूले को लिख रहा हूँ, ताकि आपको मुझे बार बार पेज पलट के ना जाना पड़े, आप इधर से ही देख लें वीडियो में। तो a हमारे पास 5x है इसमें और b इसमें 1 है। तो फार्मूले के मुताबिक पुट करते जाते हैं। a क्यूब है तो 5x का क्यूब माइनस b 1 है तो 1 का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का। a 5x है तो 5x और b जो है वो 1 है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, a माइनस बी है तो a 5x माइनस b की जगह पे 1। तो अब इसको क्यूब निकालें। 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 25 को 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, तो वो आता है जी 125। 5 का क्यूब होता है 125 x का क्यूब, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रह जाता है, वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद माइनस का साइन, 3 5 ज़ार 15, 15x, 15x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 15 ही रहेगा, 15x। उसके बाद ब्रैकेट 5x माइनस 1 एज इट इज़। अब ये 15x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 125x क्यूब ऐसे ही, माइनस 1 भी ऐसे ही, फिर उसके बाद माइनस 15x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 को 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, तो वो होता है 75। 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75, x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी x स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 15x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 15x ही रहेगा। उसके बाद हम इसकी तरतीब सीधी कर देते हैं, पहले क्यूब वाला लिख देंगे, उसके बाद हम स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद सिंपल x वाला और फिर 1 लिख देंगे। तो हम तरतीब के मुताबिक चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जी 125x क्यूब, फिर माइनस 75x स्क्वायर। आपने हर वैल्यू का साइन उसके साथ लेके जाना है, इसके साथ माइनस है तो माइनस 75x स्क्वायर, फिर x के साथ प्लस है, प्लस 15x, फिर माइनस 1। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 4 का जी। तो क्लास पार्ट 5 है। पार्ट 5 में उसने दिया जी 2a प्लस बी, इसका भी हम सबसे पहले क्यूब लगा लेंगे, 2a प्लस बी का होल क्यूब। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, अब आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। फार्मूले में ये a है और ये b है, तो प्लस का साइन है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। सबसे पहले है जी a क्यूब, तो 2a का क्यूब, प्लस b क्यूब है तो b का क्यूब, प्लस 3 फार्मूले का a 2a है, 2a और b जो है वो b ही है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, a प्लस b है तो a 2a प्लस b। अब इनको सॉल्व कर लें, 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो 8a क्यूब प्लस b का क्यूब b क्यूब ही होगा, प्लस 3 2 ज़ार 6, 6a और 6a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 6ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a और b। उसके बाद 2a प्लस b ऐसे ही। अब ये 6ab को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6 2 ज़ार 12, 12 एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और b एज इट इज़ साथ ही। फिर उसके बाद प्लस 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 6ab जब b से मल्टीप्लाई होगा तो 6a तो ऐसे ही रहेगा, b 2 हो जाएंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप इसकी तरतीब सीधी कर लें, करना है तो, अगर आप नहीं भी करते आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। सबसे पहले a वाली वैल्यूज़ ले लें, 8a क्यूब प्लस
12a² b, 12a² b, फिर प्लस b³ प्लस 6ab का स्क्वायर। जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर ठीक है। तरतीब ठीक करनी है, आपने बुक के मुताबिक जाना है तो आप बुक के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो ये आंसर है जी पार्ट 5 का। जी तो क्लास पार्ट 6 में जी, पार्ट 6 में उसने दिया है जी 3x + 10। सबसे पहले तो इसका क्यूब लगा लेंगे, 3x + 10 का क्यूब। उसके बाद हम इस फार्मूले के मुताबिक खोलते जाएंगे, इसको प्लस है तो प्लस का फार्मूला लगेगा। a यहाँ पे 3x है और b 10 है, तो ये हम लिखेंगे जी 3x का क्यूब फार्मूले के मुताबिक, फिर प्लस a³ हो गया, फिर b³ है तो b 10 है, 10³ प्लस 3 फार्मूले का, a 3x है 3x और b 10 है तो 10, बड़ी ब्रैकेट a + b है तो 3x + 10। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 3x का स्क्वायर है तो 3 का क्यूब होगा, 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, तो हम इधर लिखेंगे 27x³ प्लस 10 का क्यूब क्या होगा, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपस में, 10 10 ज़ार 100 और 100 10 ज़ार 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1 0 0 0 1। 10 का क्यूब होगा जी 1000, तो 10 का क्यूब आया 1000 प्लस 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 9 10 ज़ार 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 90x उसके साथ। उसके बाद ब्रैकेट 3x + 10, तो अब 90x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x³ प्लस 1000 प्लस 90 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 0 0 3 9 ज़ार 27, तो वो होगा जी 270। 90 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 270 बन जाएगा, 270 x एक यहाँ भी है और एक अंदर भी है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होके x² हो जाएगा। उसके बाद 90x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, 90 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा जी 900, लेकिन साइन प्लस 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 900x उसके साथ। यहाँ पे छोड़ना चाहे क्वेश्चन यहीं पे छोड़ दें, तरतीब सीधी करनी है, सीधी कर देते हैं हम। सबसे पहले 27x³ प्लस 270x² प्लस 900x फिर प्लस 1000, तो ये हमारा आंसर आ गया है जी पार्ट 6 का।